यूपी के फतेहपुर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में आई अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अपना दल एस तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी वर्गों की भर्ती हो, इसके लिए अखिल भारतीय न्याय सेवा का गठन करने के लिए सरकार से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार में पिछड़ों के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इंडिया गठबंधन को ताश के पत्ते की तरह बिखरना बताया। कहा कि 2024 पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल जिन राज्यों में यात्रा लेकर जाते हैं वहां के नेता को जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए गठबंधन टूट रहा है। सपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दलित पिछड़ों शोषित वर्ग के नाम पर यूपी में कई बार सरकार बनाई गई, लेकिन काम एक वर्ग का किया। जब से सत्ता से बाहर हुए तब से सत्ता में आने के लिए फिर से दलित ओबीसी की बात करना शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन जिलों में जो मजबूत होगा उसी पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा अपना दल राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर जो मजबूत होगा उसका टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। अपना दल एस 5वीं बार गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है और तीसरे बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं इस सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव के सिंह, राम लखन प्रजापति, दर्जा प्रताप राज मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, 13 जिलों के विधायक डॉक्टर सुरभि सरोज कुरील, एडवोकेट रश्मि आर्या, जय कुमार सिंह जैकी, अविनाश चंद्र द्विवेदी, जीतलाल पटेल, वाचस्पति राम निवास वर्मा, विजय वर्मा, डॉक्टर RK पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल, रिंकी कौल, शफीक अहमद अंसारी मौजूद रहे। संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। मैम, असरुद्दीन ओवैसी को लेकर के देख रहे हैं इस वक्त लगातार वो विवादित बयान देते चले जा रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं पे कराने पे लगे हुए हैं। सरकार विकास की बात कर रही है। आपने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर लिया। विकास हो रहा है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देना पड़ेगा। ये बताइए कि आपके देश का किसान इतना बढ़िया प्रोडक्शन कर रहा है, हमारे देश में नहीं मिला उनको। ऐसे तमाम कार्यक्रम कांग्रेस कराती है, इनके निमंत्रण उनको नहीं मिलता है। देखिए, ऐसा है, जनता के सामने एक इंडिया गठबंधन आया, लेकिन हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ऐसे तमाम दल हैं जिनके बीच में आपस में वैचारिक मतभेद हैं, कोई तालमेल नहीं है। ये सभी सर्वाइवल के संकट के कारण एक साथ आए हैं और पहले दिन से लेकर लगातार इनकी जो बैठकें हुई वो सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी। और आज भी आप देखिए कि एक एक करके सारे साथी छिटक रहे हैं, क्योंकि ना कोई स्पष्ट एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है देश के विकास का। और इसीलिए एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि कोई मन से गठबंधन कभी था ही नहीं और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है, जिसकी हमने तो डिक्लेरेशन पहले ही कर दी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि ये कोई वैचारिक मेल मिलाप नहीं हुआ। विपक्ष का बयान आ रहा है कि लगातार ईडी का प्रयोग कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं और कानून अपना काम करता है, उसमें हमें बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि मैडम विपक्ष पर ही क्यों ईडी और इनकम टैक्स जो भी है जांच करती है, सत्ता पक्ष में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं कह चुकी हूँ अपनी बात इस संबंध में। अपने आप को अलग कैसे पाते हैं, क्या समझ? मैंने तो अपने वक्तव्य में समझा दिया कि अपना दल कैसे अलग है। विपक्ष में रहकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करना और सरकार में रहकर उन मसलों को उठाना, उनका समाधान करवाना, यही अंतर होता है। आज अपना दल सरकार में रहकर इन मसलों को उठाता आया है जो पिछड़े, दलित, कमजोर वर्गों से जुड़े हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, नीट की परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण पीजी के एडमिशन्स में लागू नहीं था। इस विषय को अपना दल ने उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने उसका त्वरित समाधान भी किया। तो जो पार्टियां पहले सामाजिक न्याय की बात करती थी, यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने क्यों नहीं इस विषय को उठाया? उनको किसने रोका था? वो उठा सकते थे, समाधान करवा सकते थे, लेकिन तब वो सत्ता में थे, इसलिए याद नहीं आया। विपक्ष में तो याद आ रही है। आज का